अभी तुच्छा सा केस, निक्का भी सबूत नहीं मिला। अच्छा, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। अच्छा, मैं सब आपको लगा के सारी ऑडियंस से पूछता हूं, अपने जीवन में आप सब कम से कम यहां पर 70-80 लोग हैं, पूरे जीवन में मिलके 170 फोन तोड़ेंगे आप? कभी तोड़ेंगे क्या? नहीं तोड़ेंगे ना। ये हमारे कोर्ट का मानना है और कोर्ट ने कहा कि एविडेंसेस मिटाने के लिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने 170 से ज्यादा फोन तोड़े। वो मुख्यमंत्री थे या मोबाइल फोन की दुकान चला रहे थे कि फोन इस्तेमाल करते थे और तोड़ देते थे? भाई ये हमने नहीं कहा, ये हमने नहीं कहा। और एक चीज और, थोड़ा समय दीजिएगा, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया उन पर मनी ट्रेल जो है पूरे तरीके से एस्टैब्लिश होती है। हां, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि लोअर कोर्ट में उन पर सबूत, लोअर कोर्ट में उन पर चार्जेस फ्रेम नहीं हो पाए, लेकिन अंततः एक के साथ एक बोतल शराब पिलाने वाले को जेल ही जाना पड़ेगा, जैसे और बहुत सारे लोग सबूत हैं, लेकिन सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है। दे दीजिए ना, मैं बताता हूं, होता पता है क्या, उनका काम आसान कर दीजिए शिवम जी। अभी रामायण में आसान कर दीजिए ना। अभी रामायण में थोड़ा समय इतना जोर जोर से क्यों हंस रहे हैं? मुझे याद आ गया, जितनी किरकिरी सीबीआई की हुई है, बच जाते। जितने सबूत आपके पास हैं, जितने एग्जांपल्स आपके पास हैं, जितनी मनी ट्रेल्स आपके पास है, दे देते ना सीबीआई। देखिए बहुत बार क्या होता है कि प्रथम दृष्टया जो निचली अदालतें होती हैं उस पर ऐसा बहुत बार हुआ है। सज्जन कुमार इस देश में लंबे समय तक सिखों का नरसंहार करने वाले 1984 के जो अभियुक्त हैं, वो बचते चले आए, बचते चले आए, बचते चले आए। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया। इसके अलावा और तमाम लोग, ओम प्रकाश चौटाला, वो निचली अदालतों से बरी हो गए, बचते चले आए। होता है बहुत बार, ये संभावना है इस देश में। लेकिन है भी उनके पास। लेकिन क्या है उनके पास? आपके पास लेकिन है ना। लेकिन हाँ, लेकिन मेरे पास नहीं है। अब इस लेकिन में क्या है ये बताएंगे? लेकिन में सिर्फ इतना है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी थे, भ्रष्टाचारी है। अरे कोर्ट नहीं मान रहा ना सर। मानेगा भी प्रथम दृष्टया, भाई पहला कोर्ट है। मतलब कमाल बात आज तो कोर्ट ने नहीं माना। हाँ, भाई मैं तो आज कोर्ट की बात पर हूं। आज कोर्ट ने नहीं माना कि वो भ्रष्टाचारी है नहीं। मैं आपकी बात का पूर्णतः सम्मान करता हूं और ये मानता हूं कि आज कोर्ट ने नहीं माना, लेकिन अरविंद केजरीवाल लौटे ऐसा नेता नहीं है कि सिर्फ, अरे भाई कमाल बात हो गई, मतलब लौटे ऐसा नेता नहीं है कि जिनको लोअर कोर्ट से बरी कर दिया गया और आगे। अच्छा, मैं जवाब लेती हूँ। संजीव जी देख रहे हैं ना भाई, कॉन्फिडेंस बड़ा हाई है, लेकिन बहुत सारे हैं इनके पास और ये कह रहे हैं दाग अभी धुले नहीं है। अच्छा, आपके ऑडियंस को भी, आपको भी कहता हूं, एक सरकार राज मूवी थी और जरूर देखिएगा। उस मूवी में कहा कि सरकार को अगर बदनाम करना है, सरकार को मारो, उसके सोच को मारो। अगर सरकार का सोच मारे, सरकार अपने आप मर जाएगा। तो बदनाम कर दो। अभी इन्होंने क्या कहा, अरविंद जी ने कहा कि हमें जिंदगी में नहीं हरा सकते, तो इन्होंने एक स्वांग रचा फर्जी शराब घोटाले का। और उस स्वांग में, जो कि चुनाव में नैरेटिव का अपना एक महत्व होता है, प्रधानमंत्री दिल्ली में शराब घोटाले पर वोट मांग के गए हैं और फिर चुनाव जीत के आए हैं। मुझे लगता है कि नैतिक तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए था उनको, चूंकि वो शराब घोटाला नहीं था, आज दिल्ली के अदालत ने कहा। तो इसका मतलब है कि आपने फर्जी घोटाले का स्वांग रचा। चूंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, एजेंसी आपकी है, आप कुछ भी साबित कर दो। आज तक के इतिहास में आपने कभी नहीं सुना होगा कि दिल्ली के सिटिंग सीएम को हियरसे पे जेल में बंद कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप, हमारी लोअर कोर्ट यह भूल गई है कि जेल एक्सेप्शन है, बेल राइट है। संजीव जी, हाई कोर्ट पहुंच गई है, हाई कोर्ट पहुंच गई है। सीबीआई, बड़ी खबर आ गई है केजरीवाल के खिलाफ, सीबीआई हाई कोर्ट पहुंच गई है। जो आरोप हुए, बरी हुए, उसको चैलेंज करने के लिए। लेकिन बहुत सारे हैं भाई इनके पास। 2.5 साल में एक पर्चा नहीं दे पाए करप्शन का। 1000 जगह पे छापा मारा, एक अठन्नी बरामद नहीं हुई, एक ट्रेल एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। मुझे आज उम्मीद थी कि बीजेपी के नेता प्रवक्ता आएंगे, देश से माफी मांगेंगे कि हमने झूठे नैरेटिव पे चुनाव लड़ा और चुनाव जीता, लेकिन बेशर्मी की कोई सीमा नहीं है। मैं एक बात बता दूं आपको, देश के प्रधानमंत्री हैं, एजेंसी आपकी है, एजेंसी का मिसयूज कर रहे हो, एजेंसी का मिसयूज करके पॉलिटिकल वेंडेटा कर ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप देश को कमजोर कर रहे हैं, एजेंसी को कमजोर कर रहे हैं, आप जनतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, संविधान को कमजोर कर रहे हैं। और अगर देश का प्रधानमंत्री अगर संविधान को जनतंत्र कमजोर कर रहा है, तो देश के लिए ठीक नहीं है। भाई अपना लेकिन लेकर ये हाई कोर्ट पहुंच गए और मुश्किलें आपकी बढ़ गई। नहीं, वो कहीं भी पहुंच जाए। 2.5 साल में लोअर कोर्ट में एक आरोप नहीं, एक पर्चा नहीं दे पाए। अब ये हाई कोर्ट का नाटक कर रहे हैं, करते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी डे 1 से कहते थे ये भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो रही है, ये आम आदमी पार्टी को तोड़ने की, एक मिनट दीजिएगा, आम आदमी पार्टी को तोड़ने की साजिश है, आम आदमी पार्टी खत्म करने की साजिश है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने प्रयोग किया कि एक बार एक ईडी की नोटिस भेजो, अगले दिन नेता बीजेपी में शामिल। हमने यातनाएं सही है, 2.5 साल हमारे नेता जेल में रहे हैं,
हमारे एक नेता को तोड़ नहीं पाए, औकात नहीं थी, खरीद नहीं पाए, झुका नहीं पाए। दर्द इस बात का था। मैं बता दूं आपको कि ये कोर्ट ने साबित किया है कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, कट्टर ईमानदार सच्चे लोगों की टीम है। भाई यही नीयत थी क्या आपकी कि आप तोड़ लेंगे, संजीव जी जैसे कुछ लोगों को अपने साथ ले आएंगे और अपनी सरकार को मजबूत कर लेंगे? देखिए, मैं संजीव जी के बीच में नहीं बोला, आशा है कि वो मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। आपने बोला कि हम इनके नेताओं को लेना चाहते थे, आपने ऐसा कहा? चोरों को कौन लेना चाहता है? उनके बिना जीत गए भाई, हमें चाहिए ही नहीं थे वो। चाहिए होते तो लेते ना। एक और बात कही इन्होंने कि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया। आज तक ऐसा भी नहीं हुआ कि एक चीफ मिनिस्टर एक बोतल पर एक बोतल शराब पिला रहा हो जनता को। लोग शिक्षा देते हैं, लोग अलग अलग चीजें देते हैं, ये शराब बांटते फिर रहे थे गली गली। अब कमाल कह रहे हैं कि हमें जेल डाल दिया। आगे एक और चीज, एक और इन्होंने कहा कि केजरीवाल की सोच को मार दो, ये मार दो। ये जुमलेबाजी बंद करो भाई। कौन सा महात्मा गांधी हो आप भाई? शराब बेचने वाले हो और जाहिर जनता ने हरा दिया। प्लीज बीच में, मैंने कहा था भाई बीच में नहीं बोलेंगे। अब आगे, इतनी लंबे लंबे भाषण की आवश्यकता नहीं थी। बहुत सीधी सी बात सिर्फ इतनी है कि अगर सिर्फ इतनी सी बात पर माफी मांगनी। आपको याद है आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी को जेल डाला गया था 90 दिन के लिए, और उसके बाद उनकी बेल हो गई थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 16-16 घंटे जो है इन्वेस्टिगेशन हुई थी, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट से बरी होकर आए। तब कौन सी कांग्रेस वालों ने माफी मांगी थी? और वो तो कैसे सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुए, तब भी नहीं मांगी। लेकिन बात मांगने की है ही नहीं, बात इतनी सी है, अगर चोरी करी है तो जेल जाओगे। और ये क्या 2.5 साल जेल चले गए, 5 साल जेल चले गए। कौन हो भाई? प्रिविलेज आदमी हो क्या? शिवम जी, चोरी साबित तो कर दीजिए। चोर 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 हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन चोर है कौन बता ही नहीं रहे, साबित ही नहीं कर पा रहे। मैं एक चीज कहना, क्या चुराया, कहां से चुराया, बता ही नहीं पा रहे। देखिए, समय लगता है इस देश में ना। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, एग्जाम्पल दे रहा हूं। हमारे देश में एक चारा चोर भी था, उसको भी कन्विक्ट होने में अप्रोक्सीमेटली 30 साल लगे। लालू प्रसाद यादव को अप्रोक्सीमेटली 27 साल लग गए। है प्रोसीजर ऐसा। कुछ और हमारे यहाँ शहजादे, उनके जीजा जी, उनकी माता जी, बहुत सारे लोग कोर्ट में 15-15, 20-20 साल लग जाते हैं भाई। क्या करें? लेकिन भाई उनको जेल भेजने की हिम्मत नहीं है आपकी। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं